अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 सेकंड पोर्शन जो हम लोगों का रह गया था वो कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज नंबर 1D to 1C और पेज नंबर 7 to 15 स्टडी करेंगे कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बताऊं कि हम लोग आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर चुके हैं, हम लोग इसका वर्कआउट कर चुके हुए हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि किसी बच्चे को या कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है अंडरस्टैंडिंग में तो वो अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज़ कर ले और अगर नहीं आता तो यहाँ से सीख ले। हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में इस सेकंड पोर्शन में टाइप्स ऑफ सेट्स स्टडी करेंगे। ये मेरा बेसिकली 6th क्लास के चैप्टर नंबर 1 का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लेंगे। तो अब अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं अल्लाह के नाम से आगाज़ करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं टाइप्स ऑफ सेट्स में हम लोग स्टडी करेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइनाइट हो या काउंटेबल हो। अब फाइनाइट क्या है? फाइनाइट का मतलब जो कि हम लोग काउंट कर सकते हैं, मीन्स दैट हम लोग उसको गिन सकते हैं, गिनती में आ सकता है, मीन्स काउंटेबल है। इसके लिए हम लोग एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। ये हम लोग की एक्सरसाइज से रिलेटेड ही हैं, ये आपको हेल्प करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। फर्स्ट है सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान। अब देखें सेट ऑफ सिटीज़ पाकिस्तान में सिटीज़ कितनी हैं आप लोग इसको काउंट कर सकते हो, जिसमें हम लोगों के पास फैसलाबाद आ रहा है, लाहौर आता है, कराची आता है, काफ़ी सारे और भी नेम हैं, वो आप इसको काउंट कर सकते हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम लोग काउंट ना कर सकें। आप लोग उसको काउंट करके गिनती में बता सकते हैं या नेम वाइज उसको टेल कर सकते हैं आपको। सेकेंड इसकी है एग्जाम्पल सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर। लाहौर में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आप लोग उसको काउंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसको आप बता नहीं सकते या वो अनकाउंटेबल हैं। यूनिवर्सिटीज़ के नेम आप लिखो, आप लोगों को काफ़ी सारी इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सबके आप राइट करो 1 by 1 और काउंट कर लो या फिर उनके नेम से उनको याद करो। थर्ड है सेट ऑफ वॉल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉल्स, ये सबको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है कि वॉल्स कौन से होते हैं जो कि हम लोग पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में हम लोग यूज़ करते हैं। वो है A, E, I, O, U, जो कि काउंटेबली 5 बनते हैं, तो ये काउंट किए जा सकते हैं। अब ये देखें एक डेफिनेशन टाइप्स ऑफ सेट्स में हम लोगों ने सीखी है, वो है फाइनाइट सेट। सेकंड डेफिनेशन इसी से रेलेवेंट है, वो उसका नाम है इन्फिनिट सेट। इन्फिनिट सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन्फिनिट या अनकाउंटेबल या अनलिमिटेड, इट मीन्स दैट जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते और वो हम लोगों को काउंट करना मुश्किल है। जैसे हम लोगों के सर के बाल हैं, इसको आप लोग काउंट नहीं कर सकते। और यहाँ पर एग्जांपल्स आपके पास आ रही हैं। मैं पहले ये सेकंड एग्जांपल एक्सप्लेन कर देती हूँ। ग्रेन्स ऑफ सैंड है आपकी बुक में, अपने पास अपनी बुक रखें, उसमें आपके इस डेफिनेशन के सामने एक पिक्चर बनी होगी जो कि एक डेजर्ट दिखा रहा है कि उसमें हम लोग पास ग्रेन्स ऑफ सैंड है जो हम लोग काउंट नहीं कर सकते। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकेंड एग्जांपल्स हैं हम लोग पास सेट ऑफ होल नंबर्स। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में सीखे थे सेट्स, जिसमें सेकेंडली सेट ऑफ होल नंबर्स आ रहा था। उसमें हम लोग के पास मेंबर्स आते हैं 0 से स्टार्ट होकर 0, 1, 2, 3 और इस तरह से चलते जा रहे हैं, एंडिंग नहीं है इनकी, तो इसको हम लोग कहते हैं अनलिमिटेड सेट है। और यहाँ पर NO.0.S का मतलब नंबर्स को शो करता है। मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है, डेफिनेशन मैंने पूरी नहीं लिखी, उसके की पॉइंट्स वर्ड्स लिखे हैं, तो आप उससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। याद करनी हो तो आप लोग बुक से उसको याद कर लें, राइट करनी हो, असेसमेंट में लिखनी हो तो आप लोग वहाँ से याद करें। अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको एक लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ। थर्ड एग्जाम्पल है सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, एक चीज़ याद रखें, लाइन और लाइन सेगमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग्स। अब लाइन सेगमेंट में हम लोग पास काफ़ी एक लाइन है, उस सेगमेंट में काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स मिलकर एक लाइन बनाते हैं। वो हम लोग को बज़ाहिर नज़र नहीं आते, लेकिन आप देखें एक छोटा बच्चा जब स्टार्ट करता है तो सबसे पहले एक डॉट लगाता है। इस तरह से वहाँ से देखें कि डॉट्स मिलते मिलते एक लाइन बनाते हैं।
तो ये उसके पॉइंट्स हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसको कहते हैं हम लोग इन्फिनिट सेट। ये हम लोग की दूसरी डेफिनेशन थी। ये दोनों आपस में रिलेट करती हैं कि ये दूसरे के कंपैरिजन में आती हैं, ये काउंटेबल और ये अनकाउंटेबल। आगे हम लोग पास एक थर्ड डेफिनेशन आ रही है, यूनिट या सिंगल्टन सेट। यूनिट का मतलब मैथमेटिकली हम लोग 1 से कंसीडर करते हैं। सिंगल्टन का मतलब भी 1, ऐसा सेट जिसके अंदर 1 एलिमेंट ही हो, ओनली 1 एलिमेंट। इस सेट के अंदर सिर्फ 1 एलिमेंट होता है और इसको हम लोग इसलिए यूनिट सेट का नाम देते हैं। दूसरा नाम इसका सिंगल्टन सेट है। ये MCQ पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि आप इसका यूनिट सिंगल्टन सेट का दूसरा नाम क्या है या यूनिट सेट का दूसरा नाम क्या है। आगे इसकी एग्जांपल ये देखें, सेट ऑफ इवन प्राइम्स। एक एग्जांपल है, सेट ऑफ इवन प्राइम्स एक ऐसा सेट है जिसके अंदर मैंने यहाँ मेंबर शो किया हुआ है। ये मैंने खुद से आपको आंसर लिख के बताया है कि ये आप अंडरस्टैंड करें कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। इवन प्राइम उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि प्राइम नंबर में जस्ट 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। तो 2 हम लोगों का सेट ऑफ इवन प्राइम्स है और ये जस्ट 1 एलिमेंट कंटेन कर रहा है। सेकेंड एग्जांपल इसकी है, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 and 6। इंटीजर्स के सेट में हम लोगों के पास नंबर्स आते हैं ऐसे ही सीक्वेंस में। तो यहाँ पर 4 और 6 के दरमियान देखें 5 एक ऐसा नंबर है जो हम लोग पास अकेला ही है, तो ये हम लोग का सिंगल्टन सेट को शो कर रहा है। थर्ड एग्जांपल है, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन 2 लाइंस। अब यहाँ देखें सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन 2 लाइंस। अब 2 लाइंस हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। ये ऐसे ही एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन 2 लाइंस। अब देखिए 2 लाइंस मैंने आपको इंटरसेक्ट करके दिखाई हैं, उनके दरमियान जस्ट एक 1 पॉइंट है जो कि कॉन्टेक्ट हो रहा है, मीट कर रहे हैं जहाँ पे, तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा बनता है। तो ये हम लोग का सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन 2 लाइंस हम लोग का सिंगल्टन सेट बना रहा है। इसके अलावा देखें 2 लाइंस एक पॉइंट के अलावा किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करेंगी। फोर्थ इसकी डेफिनेशन है वॉइड, एम्प्टी या नल सेट। ये इसी डेफिनेशन के 3 नाम हैं। मोस्टली हम लोग इसको जानते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट से। वॉइड भी किसका नेम है। अब एम्प्टी का मतलब होता है खाली, जिसके अंदर कुछ भी ना हो। अब कुछ जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता उसको हम लोग नोट करने के लिए जस्ट एक कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, या इसका ये दूसरा हम लोग का सिंबल यूज़ करते हैं फाई। इसमें हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, उसके ऊपर लाइन लगा देते हैं, तो इसको हम लोग फाई पढ़ते हैं। ये दोनों सिंबल एम्प्टी सेट या नल सेट को डिनोट करते हैं। इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। इसके एग्जांपल देखें, फर्स्ट सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 and 10। अब होल नंबर्स हम लोग को पता है 0 से लेके चलते जा रहे होते हैं 1 2 3। अब 9 और 10 के दरमियान देखें आप लोगों ने कोई ऐसा नंबर नहीं पढ़ा होल नंबर्स में जो आ रहा हो, तो ये सेट हम लोग का एम्प्टी सेट हो गया, मीन्स खाली, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आगे एक एग्जांपल है, सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 100। अब देखें सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक थी वो मैंने करेक्ट कर ली है। सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर लेस देन 100। अब 100 एक ऐसा नंबर है जो कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट में आता है। इससे छोटा हम लोग पास 3 डिजिट में कोई नंबर नहीं आ रहा, तो ये हम लोग का एम्प्टी सेट हो गया, क्योंकि इससे नीचे हम लोग के पास 2 डिजिट्स नंबर आते हैं। 100 से बिलो 99 है। यहाँ एक मिस्टेक थी, मैंने यहाँ मार्कर ग्रीन मार्कर से लिख के करेक्ट कर ली है। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन 2 सेट्स। यहाँ हम लोग के पास जितनी डेफिनेशन आगे आ रही हैं वो 2 सेट्स के दरमियान रिलेशंस हैं। फर्स्ट है इसमें डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट का मतलब डिफरेंट हो दोनों सेट्स, कुछ भी उनके अंदर कॉमन ना आए। इट मीन्स दैट नथिंग कॉमन। 2 सेट्स ऐसे हैं, इसमें यहाँ एग्जांपल है E इज इक्वल्स टू 2 and 3, F इज इक्वल्स टू 4 and 5। तो देखें यहाँ पर दोनों के दरमियान कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन हो, तो ये डिसजॉइंट हो गया। आगे की डेफिनेशन आ रही है ओवरलैपिंग सेट्स की।
ओवरलैपिंग सेट में एटलीस्ट 1 कॉमन डिजिट होना चाहिए। ये दोनों कॉमन से रिलेट कर रहे हैं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, इसमें कम से कम एक नंबर या एक एलिमेंट कॉमन आए। यहाँ पर एग्जांपल है e इज इक्वल्स टू 2 and 3, f इज इक्वल्स टू 3 and 5। अब इनके दरमियान देखें कॉमन एक ही डिजिट आ रहा है जो है जस्ट 3, तो ये हम लोगों का ओवरलैपिंग हो गया। आगे 7 डेफिनेशन है इक्विवेलेंट सेट्स। ये भी दो सेट्स के दरमियान रिलेशन है। इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो इक्विवेलेंट सेट में। इक्विवेलेंट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें दो सेट्स के दरमियान ऐसा रिलेशन हो कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये वर्ड फोकस करने वाला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। जैसे ये एग्जांपल है RIF, A के अंदर है एलिमेंट्स और B के अंदर है CAR। तीनों को काउंट करें, इसको भी काउंट करें, ये 3 डिजिट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसको काउंट करें, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। अब ये दोनों की काउंटेबल, दोनों के अंदर मेंबर्स सेम आ रहे हैं, तो हम लोग इसको कहेंगे इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट की एग्जांपल होगी। आगे आपके पास डेफिनेशन आ रही है 8 इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं। इट मीन्स दैट कि उनके अंदर जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे, इट मीन्स दैट सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी उतने ही होंगे जितने दूसरे सेट में होंगे। एग्जांपल है इसकी A इज इक्वल्स टू CAR एंड B इज इक्वल्स टू RA and C। मे बी इसमें कुछ इनकी वर्डिंग डिफरेंट हो या फिर इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो। जैसे यहाँ पर CAR है और यहाँ RA and C है। इसके अंदर काउंट करें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, इसमें 3 हैं, इसमें भी 3 हैं, तो ये दोनों हम लोगों के पास इक्वल भी हैं और इक्विवेलेंट भी हैं। यहाँ मैंने इसीलिए आपको सिमिलैरिटी के लिए एक पॉइंट बताए हैं, दो सिमिलैरिटी बिटवीन इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं इन दोनों में, जैसे यहाँ भी 3 हैं, यहाँ भी 3 हैं, ये इक्वल हो गया। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ये इक्विवेलेंट है। इक्वल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दोनों सेट्स के अंदर होते हैं। सेकंड ये है इक्वल सेट्स ऑलवेज इक्विवेलेंट होता है। ये देखें, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दोनों के अंदर 3 ही हैं और इक्विवेलेंट के लिए भी यही चाहिए होता है। और लेकिन बट वाइस वर्सा हम लोग यूज़ करते हैं उल्ट के लिए, कि वाइस वर्सा नॉट ऑलवेज होल्ड, कि इसकी उल्ट सिचुएशन मीन्स दैट इक्विवेलेंट ऑलवेज इक्वल नहीं होता, मे पॉसिबल हो जाए और मे पॉसिबल ना हो। ये हम लोग पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन दो डेफिनेशंस के रिलेशन में। ये दोनों डेफिनेशंस हम लोग के पास एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में आती हैं। आगे हम लोग ये क्वेश्चंस हैं आप लोगों के कुछ रिलेटेड मिसिंग एलिमेंट्स इन इक्वल सेट्स। अगर ये क्वेश्चन आपकी स्टेटमेंट आ रही है कि मिसिंग एलिमेंट्स बताने हैं इक्वल सेट्स में और 2 सेट दिए हुए हैं और कहीं एक ब्लैंक स्पेस है, तो आप उसको इस तरह से फिल कर सकते हो इक्वल के डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करते हुए। फर्स्ट सेट में है A, E and T और सेकंड सेट में T ब्लैंक स्पेस एंड A है। अभी देखें, इसमें A आ रहा था कम्प्लीटली, T आ रहा है, E मिसिंग है तो मैंने E लिख दिया। ये इक्वल सेट को पूरा सपोर्ट कर रहा है उसकी डेफिनेशन को कंप्लीट होने में। आगे क्वेश्चन है मिसिंग एलिमेंट्स इन इक्विवेलेंट सेट्स। यहाँ पर एक एग्जांपल है 1, 2 and 3 और दूसरे सेट में A, E and आगे एम्प्टी स्पेस थी। अब यहाँ पर मैं इसको फिल करने लगी हूँ इक्विवेलेंट की डेफिनेशन से, तो यहाँ मैं कोई भी मेंबर अल्फ़ाबेट्स में से या कहीं से भी लिख सकती हूँ ताकि दोनों के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम हो जाए। तो मैंने यहाँ पर O लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो, इससे गलत नहीं होगा। आगे एक डेफिनेशन आ रही है कार्डिनैलिटी ऑफ सेट की। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट में हम लोगों के पास नेक्स्ट हम लोग की एक डेफिनेशन है कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंट किए थे इक्विवेलेंट में, इक्वल में, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अब ये काउंट करना क्या है? इट मीन्स दैट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स किसी भी सेट में जब प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग जब काउंट करते हैं तो उसके लिए एक फिनोमेना है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी कहते हैं उसको, जैसे कि ये सेट है A इज इक्वल्स टू 1, 2, 5। इसमें कार्डिनैलिटी अगर हमसे पूछा हो तो उसको कार्डिनैलिटी हम लोग नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंट करेंगे। एलिमेंट्स ये नहीं देखना कि सबसे बड़ा कौन सा है, जैसे यहाँ पर 5 है, मैं 5 कहूँगी कि ये रॉन्ग है। यहाँ मैं इसको काउंट करूँगी 1, 2, 3, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें 3 हैं, तो ये हम लोग पास कार्डिनैलिटी ऑफ A इज़ इक्वल्स टू 3।
आगे है आपके पास डेफिनेशन सबसेट। अभी तक देखें हम लोगों ने 9 डेफिनेशन सीखी हैं। ये सारी आपकी डेफिनेशन पीछे से रिलेट करती हैं। अगर आप मेरा लेक्चर नंबर 1 अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे देन आप ये वाली जो हैं डेफिनेशंस अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ये सारी सेट की बेसिक्स हैं। अगर आपको सेट आता होगा, सेट को लिखने के मेथड्स आते होंगे जो सेट नोटेशन है, और फिर ये हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। और लाजमी तौर पे हम लोग को जो सेट्स हम लोगों ने सीखे थे, जिसमें आ जाता है नेचुरल नंबर, होल नंबर और इवन नंबर्स, ये सारे सेट अगर हम लोग सीख लेंगे तो ये सॉल्व करना, इनको समझना इजी हो जाएगा। यहाँ है सबसेट। सबसेट को मैं पहले ये डिफ़ाइन करूँ कि सबसेट 2 टाइप्स के होते हैं। सबसेट आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट है प्रॉपर सबसेट, सेकंड इम्प्रॉपर सबसेट। ये इसकी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है प्रॉपर सबसेट, उसको अब हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसमें आता है एटलीस्ट 1 एलिमेंट नॉट प्रेजेंट। कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो प्रेजेंट ना हो तो उसको हम लोग सबसेट कहते हैं। याद रखिएगा, ये वाले भी हम लोगों के जो डेफिनेशंस हैं ये 2 सेट्स के दरमियान ही रिलेशन है। इसे मैंने यहाँ पर आपको एक लिख दी थी हेडिंग, रिलेशन बिटवीन 2 सेट्स। सबसेट में सबसे पहले प्रॉपर सबसेट है कि एक एलिमेंट नॉट प्रेजेंट हो। इट मीन्स दैट ए इज इक्वल्स टू, यहाँ एग्जाम्पल है, A is equals to 1, 2, 3, B is equals to 1, 2, 3 and 4। तो हम लोग इसको कहेंगे A is a proper subset of B। और इसका सिंबल मैंने यहाँ लिखा है कि ये जो है हम लोग C टाइप की एक शेप लिख देते हैं, थोड़ा सा उसको बेंड करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं सिंबल इसका प्रॉपर सबसेट का। अब यहाँ पर प्रॉपर सबसेट के नीचे, इस सिंबल के नीचे लाइन नहीं लगाते, इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट कहेंगे। दूसरी डेफिनेशन है इम्प्रॉपर सबसेट की। इसका मतलब होता है सेम सेट, दोनों सेट बिल्कुल सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो, तो हम लोग उसको इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। इसके लिए हम लोग सिंबल ये यूज़ करते हैं। दोनों के अंदर डिफरेंस सिर्फ ये है कि प्रॉपर सबसेट में हम लोग नीचे लाइन नहीं लगाते और इम्प्रॉपर में नीचे एक लाइन लगा देते हैं। इसकी एग्जांपल है A इज इक्वल्स टू 1, 2 and 3 और B इज इक्वल्स टू 1, 2 and 3, या इसके अरेंजमेंट चेंज कर लें, 3, 1, 2 कर लें, जैसे भी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसको हम लोग कहेंगे A इज़ अ सबसेट ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इसको सबसेट भी केला बोल सकते हैं। अब इसके लिए एक ये चीज़ भी आती है, और A B का भी सबसेट है, प्रॉपर इम्प्रॉपर, ये आप देखें यहाँ पे। तो B भी हम लोग के पास A का इम्प्रॉपर सबसेट है। तो दोनों सेट्स देखें इक्वल भी हैं। हम लोग एक और चीज़ इसके बारे में लिख सकते हैं, A इज़ इक्वल्स टू B। आगे हम लोगों के पास इसी डेफिनेशंस में एक चीज़ मैं और समझा रही हूँ। अगर हम लोगों के पास ये चीज़ होल्ड कर रही है तो इसको हम लोग उल्ट करके भी लिख सकते हैं कि B इज़ अ सुपरसेट ऑफ A, और सुपरसेट में हम लोग इसी सिंबल को रिवर्स में लिख देते होते हैं। ये सुपरसेट का सिंबल है। सुपरसेट एक ऐसा सेट होता है जो कि सबसेट में बिगर सेट होता है। आगे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इन डेफिनेशन से हम लोगों ने डिडक्ट करने हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद करें, अंडरस्टैंड करें। दैट इज़ एवरी सेट, इट मीन्स दैट हर सेट इज़ अ सबसेट। सबसेट ये हम लोगों ने पढ़े हैं, ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का सबसेट होता है। हर सेट देखें, जैसे यहाँ मैंने अलग से लिखा है, ये A सेट है, ये B सेट है, नेम मैंने डिफरेंट दिए हैं, ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है, कैटेगोरिकली इम्प्रॉपर। तो ये अपने ही सबसेट होता है हर सेट। सेकंड है एम्प्टी सेट, खाली सेट जिसके अंदर कोई मेंबर ना हो, इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। खाली सेट जिसके अंदर कोई मेंबर ना हो, आपको पता है सबसेट के लिए हम लोग क्योंकि एक कैटेगरी देखते हैं, छोटा सेट या इक्वल सेट हो, तो हम लोग यहाँ कहेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट सेट्स में सबसे छोटा सबसेट होता है, इससे छोटा कोई सबसेट नहीं एग्जिस्ट करता। तो एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट में सबसे छोटा जो है उसका सबसेट बनेगा, वो एम्प्टी सेट ही होगा। आगे हम लोग इसी से रिलेटेड ये जो हम लोगों ने अभी तक सबसेट की कैटेगरी पढ़ी है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दैट इज 1, इफ़ A इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 और ऐसे सो ऑन, ये एक सेट है। B इज इक्वल्स टू 1, 2 and 3 है। इन दोनों के दरमियान रिलेशन अगर हमने बताना हो तो ये छोटा सेट है, ये इस बड़े सेट का सबसेट होगा।
और सबसेट में भी कैटेगरी है प्रॉपर या इम्प्रॉपर। अब ये क्योंकि छोटा है उसके इक्वल नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा सेट है, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा। नीचे हम लोग लाइन नहीं लगाएंगे, और ये ए के लिए नहीं है, ये बी के लिए यहाँ पर है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ऑलवेज ये नहीं है कि फर्स्ट में जो लिखा है उसी सेट का दूसरे के साथ रिलेशन चेक करना है। अब ये बी देखें, इस ए सेट का सबसेट है प्रॉपर। आगे एक एग्जांपल है A इज इक्वल्स टू ए ई एंड यू, B इज इक्वल्स टू सेट ऑफ वॉल्स। अब ये देखें, ये सेट ऑफ वॉल्स में से ही है, लेकिन ये पूरे नहीं लिखे हुए, और यहाँ B में एक पूरा सेट लिखा हुआ है सेट ऑफ वॉल्स। तो हम लोग इसको रिलेशन चेक करने के लिए कहेंगे A जो है वो छोटा सेट है, तो वो B का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। सबसेट भी आप क्लब हो सकते हैं। आगे हम लोग के पास एक डेफिनेशन आ रही है पावर सेट की। ये आपके इस चैप्टर में इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपका इसके साथ इतना ज़्यादा लिंक नहीं है, लेकिन हल्का सा हम लोग इसको टच कर लेते हैं कि पावर सेट कैसा है। कि एक ऐसा सेट है कंटेन्ड ऑल सबसेट्स, जिसके अंदर सारे सबसेट्स आते हों अपने सेट के जो गिवन है। इसकी एग्जांपल है इफ़ इन ए इज इक्वल्स टू 1 and 2, ये एक सेट आपको गिवन है, इसका बताएं सबसेट पावर सेट कौन से होंगे। तो आप इसके इस तरह से पहले सबसेट बना लें, या डायरेक्टली इसको इसके अंदर राइट करें। इसको इस तरह से नोट करते हैं, P कैपिटल ब्रैकेट में हम लोग वो सेट लिखते हैं, इज इक्वल्स टू सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखते हैं। आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसका दूसरा सिंबल जो हम लोगों ने पढ़ा है कि ये वाला जस्ट कर्ली ब्रेसिस एम्प्टी वाली, वो देन इसको पार्ट्स में छोटे छोटे इसके सबसेट्स बनाते हैं। 1 पहले आएगा अकेले सबसेट में, फिर 2 अकेला आएगा, और फिर ये पूरा सेट या A लिख दें और कर्ली ब्रेसिस क्लोज कर दें। ये पावर सेट लिखने का एक तरीका है। एक और डेफिनेशन है आखिरी, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल का वर्ड यूनिवर्स से इंट्रोड्यूस होता है। यूनिवर्स का मतलब कायनात है। अब कायनात का मतलब क्या है, एक ऐसी बड़ी चीज़ या ऐसी बड़ी एक ऐसा एनवायरनमेंट या ऐसी कोई चीज़ हो जिसके अंदर बाकी सारे सेट्स या बाकी सारी छोटी चीज़ें आ रही हों। जैसे हम लोग की ज़मीन है, ये यूनिवर्स में आ रही है। इस तरह से यूनिवर्सल सेट है, सेट कंटेन्ड ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसीडरेशन। जितने भी सेट्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं उनमें सबसे बड़ा सेट होता है, और इसको नोट करने के लिए हम लोग कैपिटल U यूज़ करते हैं। यहाँ तक आप देखें, सारी डेफिनेशन हम लोगों ने इस चैप्टर की सीख ली हैं। कोई कॉन्सेप्ट अभी तक ऐसा नहीं होगा जो हमने डिस्कस ना किया हो। आपने एक काम करना है कि इस पूरे लेक्चर को, मेरे फर्स्ट लेक्चर को सुनने के बाद सेकंड लेक्चर मेरा जो है ये यूट्यूब चैनल पे आपके 24 आवर्स रहेगा, उसके बाद ये रिमूव कर दिया जाएगा। आपने एक कोशिश ये करनी है कि इस लेक्चर को टाइमली विद इन ड्यूरेशन अच्छे से सुनना है और रिपीटेडली सुने, क्योंकि मैथ्स के लिए आपको बार बार वर्कआउट करना पड़ता है। इसको रिपीटेडली सुने। अगर यहाँ पर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, एक असेसमेंट शीट स्कूल की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, उसको सॉल्व करने के लिए ये लेक्चर हेल्पफुल है। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप वेरी नेक्स्ट डे अपने सब्जेक्ट टीचर से हमारे ऑनलाइन स्कूल होम स्कूलिंग में ज्वाइन करें और वहाँ पर अपनी क्वेरीज डिस्कस करें और इजीली इसको सॉल्व करें। और जाते जाते आपके साथ दुआओं के साथ मेरे साथ रहिएगा और मेरे से लिए दुआ करते रहिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।